हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए साइंस का नया वीडियो लेके आई हूँ। इसके पहले अगर आपने मेरे साइंस के क्विज़ नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में जितने भी सवाल आने वाले हैं उसके फैक्ट्स मैं आपको बताने ही वाली हूँ। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपका रिवीजन लूँगी और वहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की और हमारा पहला सवाल क्या है, बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। हर किसी को बीसीजी के बारे में पता ही होगा। तो बताओ इसका जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या होगा? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होगा दोस्तों, ये जो बीसीजी का टीका है वो कब दिया जाता है? हमें पता है जो नवजात शिशु होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसके जन्म के तुरंत बाद ये बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है? तो जो यक्ष्मा या टीबी या हम तपेदिक जिसे बोलते हैं, ये जो बीमारी है वो बच्चों को ना हो, इसीलिए ये बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में ये बीसीजी का फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पूछा जाता है कि ये बीसीजी का टीका है उसकी खोज किसने की, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बर्ट कॉलमेट, ठीक है। उन्हीं के नाम से ये बीसीजी का टीका रखा गया है दोस्तों। तो इन्होंने 1921 में जो बीसीजी का टीका है उसकी क्या की है दोस्तों? खोज की है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कमेंट में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वुल्फिया बोलो या वोल्फिया बोलो, दोनों भी सेम ही है दोस्तों। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, जो पहली इमेज है वो पहले देखो, ठीक है। ये जो पहली इमेज है वो किसकी है? तो वुल्फिया की है या फिर वुल्फिया जिसे हम बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये उंगली पे, ये क्या है? वुल्फिया के फूल है दोस्तों। क्या है? वुल्फिया के फूल है। साथ ही साथ एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेफ्लिशिया। क्या होगा? रेफ्लिशिया। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, सेकंड वाली इमेज आप देखो, तो ये क्या है? रेफ्लिशिया का फूल है दोस्तों। कुछ महीने पहले मतलब जनवरी में एक करंट अफेयर आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ पे खिला है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फूल मतलब रेफ्लिशिया जो है, जिसको लाश फूल भी कहा जाता है, वो खिला है दोस्तों। तो ये जो रेफ्लिशिया है इसको लाश फूल क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसकी जो सुगंध है, इसकी सुगंध ना बोलते हुए दुर्गंध जो है वो किसकी तरह आती है? तो अगर कोई आदमी मरा हुआ हो या मृत आदमी हो तो उसके सड़ने के बाद जैसे स्मेल आती है वैसे ही इस रेफ्लिशिया की स्मेल आती है दोस्तों। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लाश फूल कहा जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। ऐसा कौन सा वृक्ष है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? जैसे कि हमें पता है कि जो भी पौधे हैं, जो भी वृक्ष है, वो दिन में क्या छोड़ते हैं? दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन रात में क्या करते हैं दोस्तों? ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये जो बरगद का पेड़ है, ऑप्शन बी, जो बरगद का पेड़ है, ये क्या करता है? रात के समय में अपोजिट काम करता है। क्या करता है? रात के समय में ये ऑक्सीजन छोड़ता है और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बोला जाता है कि रात को पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो चुड़ैल आ जाएगी, ऐसे बचपन में हमने सुना है। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ होता नहीं है। ये जो पीपल का वृक्ष होता है ये क्या करता है? रात के समय में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है।
क्या करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अगर आप रात को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा छोड़ता है। इसीलिए रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एफ.टी. बेंटिंग। दोस्तों ये एफ.टी. बेंटिंग है, इन्होंने क्या की है? इंसुलिन की खोज की है। ठीक है, और दोस्तों और एक यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है आपको कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्यों मनाया जाता है? तो बताओ जल्दी, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है ये भी बताना है आपको कमेंट करके बताना है ये चीज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंसुलिन की बात आई है तो मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था, इंसुलिन जो है वो कौन सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन? तो दोस्तों जो पैनक्रियाज है, जो हमारी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की भी कौन सी सेल? तो बीटा सेल जो है वो क्या करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है दोस्तों। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं किसके बारे में, ये जो बाकी के ऑप्शन हैं उसके बारे में भी थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला क्या है, जो विलियम हार्वे है उन्होंने किसकी खोज की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किन्होंने बताया? तो विलियम हार्वे ने बताया था। साथ ही साथ जो लुईस पास्चर है उन्होंने किसके बारे में बताया दोस्तों? रेबीज का जो टीका है उसकी खोज की थी। साथ ही साथ पास्चरीकरण। अब ये पास्चरीकरण क्या है दोस्तों? दोस्तों हमें पता है जो दूध होता है उसको बहुत कम टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? पास्चराइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो नष्ट कराने के लिए ये पास्चराइजेशन प्रोसेस किया जाता है। और इसी की खोज किसने की दोस्तों? तो लुईस पास्चर ने की। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इन्होंने किसकी खोज की? तो पेनिसिलिन के ये आविष्कारक है दोस्तों। ये सब फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैडमियम। क्या है दोस्तों? कैडमियम। दोस्तों जापान में बहुत साल पहले जापान में पाया गया कि जापान की जो कैडमियम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो खनन होता था, तो उस खनन में जो भी लोग काम करते थे, जो भी वर्कर थे, जो भी कामगार थे, उनको ये इटाई रोग हुआ था। इसमें क्या होता है, जो जोड़ों का दर्द है वो होता है, बाद में आपका जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे लोगों को दर्द होना शुरू हुआ था। तभी लोगों को पता चला ये कौन सा रोग है दोस्तों? तो इटाई रोग है, जिसके कारण उनको रीढ़ में दर्द होना शुरू हुआ, साथ ही साथ उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये जो इटाई रोग है तो ये किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीसा। क्या होगा? ऑप्शन सी, सीसा। देखो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा अगर इनटेक करें, एक्सेस अमाउंट में अगर ले, तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। वैसे ही चॉकलेट का है, अगर आप कम मात्रा में खाओ तो उससे आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर उसको इनटेक करोगे तो वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये जो सीसा है वो हमारे चॉकलेट में पाई जाती है। अगर हम ज़्यादा चॉकलेट खा लेंगे तो सीसे का प्रमाण भी हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, और ये सीसा हमारे बॉडी के लिए अगर ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना है वो, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, हेलोफाइट, ठीक है, हेलोफाइट। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे हम, बोलो। जैसे पता है हेलोफाइट, अभी यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? हेलो। उसके बाद यहाँ पे जो नमक मतलब नमकीन हम बोल सकते हैं, नमक वाला एरिया मतलब नमकीन हम बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, जब कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप उन्हें क्या करते हैं? हेलो बोलते हैं, ठीक है। हेलो के बाद, हेलो बोलने के बाद वो प्रस्थान करते हैं। उसके बाद आप उनको क्या देते हैं? नमकीन देते हैं खाने के लिए। अब वो घर में आएंगे तो बिना खाए पिए उनको भेज तो नहीं सकते हैं, तो आप उनको क्या देंगे? नमकीन देंगे। पहले आपने क्या किया? मेहमान आए तो आपने उनको हेलो किया, उसके बाद उनको क्या दिया? नमकीन दिया। तो हेलो से हेलोफाइट, और नमकीन से जहाँ पे मतलब जो पौधे नमकीन वाले नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? हेलोफाइट कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था दोस्तों? वेरी कॉमन सवाल है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीवी रमन, ठीक है। जो सीवी रमन है उन्होंने ही ये ब्लैक होल जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया था। कब बताया था दोस्तों? तो 1928 में बताया था। कब बताया था? 1928 में बताया था। और इसी के कारण इनको 1930 में 1930 में क्या मिला था? नोबेल मिला था दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीवी रमन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? सीवी रमन। और दोस्तों इन्होंने ब्लैक होल का जो सिद्धांत है इसी के बारे में बताया था। इसीलिए हर वर्ष 28 फेब को हम क्या मनाते हैं? तो साइंस डे मनाते हैं दोस्तों। कौन सा दिवस मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? जल्दी जल्दी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग्म है जो सही नहीं है, वो आपको बताना है। सही नहीं, हाँ दोस्तों, जल्दी 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 बताओ चलो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जे परकिंस। जे परकिंस जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है, जो कि गलत है। हमने ऊपर वाले सवाल में ही देखा था दोस्तों, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। जैसे जेम्स वाट ने तो बाष्प इंजन जो है उसके बारे में बताया था, जो स्टीम इंजन जिसे हम बोलते हैं वो। उसके बाद ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन के बारे में बताया था, इसकी खोज की थी। बाद में जे.एल. बेयर्ड, टेलीविज़न, ये भी सही है। लेकिन जो जे परकिंस है वो गलत है दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है ये। क्या है सवाल? बेहोशी के लिए निम्न में से किस प्रकार की नोबेल गैस का उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। नोबेल गैस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी कमेंट करो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेनॉन। क्या होगा? ऑप्शन ए, जेनॉन। दोस्तों हमें पता है जो डॉक्टर होते हैं, जब उनको उपचार के दौरान किसी रोगी को अगर बेहोश करना हो, कभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो आपको पहले बेहोश किया जाता है। तब बेहोशी के समय कौन सी नोबेल गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जेनॉन। अगर आपको बेहोश नहीं किया गया, अगर आपने ऑपरेशन कंप्लीटली देखा, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, साथ ही साथ आपकी मौत होने की भी चांसेस है दोस्तों। तो ये चीज़ ना हो, तो इसीलिए आपको बेहोश किया जाता है। और उसमें कौन सी नोबेल गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो जेनॉन। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था हमारा आखिरी सवाल। अब देखते हैं आपको विदाउट ऑप्शन कितने सवालों के जवाब आते हैं दोस्तों। फटाफट करेंगे हम, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। पहला सवाल क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट
यूरिन। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है दोस्तों? तो वुल्फिया। और सबसे बड़ा रेफ्लेशिया। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है? कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? तो बरगद का पेड़। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग ने की। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सीसा। पौधों ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो मैंने कैसे बताया था, हेलो। और नमकीन तो हेलोफाइट। ठीक है। उसके बाद ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किन्होंने किया था? तो सीवी रमन जी ने किया था। बेहोशी के लिए निम्न में से किस प्रकार की नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जेनॉन। ठीक है। आई होप सभी ने सही सही जवाब दिए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। तो दोस्तों, कल का सवाल मैंने आपको पूछा था, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग हार्ट बीट? तो इसका सही जवाब क्या था? थायरॉक्सिन। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था दोस्तों। तो आज का सवाल क्या है? एरोसोल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सेंड की है, शेयर की है। आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो सवाल है उनका रिवीजन वापस कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।